जब बात इन्वेस्टिंग की आती है तो कई केसेस में हम लोग इस चीज को काफी ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हम सोचने लग जाते हैं कब स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें और कहाँ इन्वेस्ट ना करें। वेल, अगर आप थोड़ा सा भी डीपली सोचने की कोशिश करोगे तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के जरिए मिल सकता है। जिसके बारे में हम लोग नॉलेज गेन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग SIP के बारे में जान रहे होंगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में जान रहे होंगे। हम पहले तो यही जानेंगे कि SIP क्या होती है, एंड देन ये जानेंगे कि SIP वर्क कैसे करती है, एंड देन उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या हम SIP की मदद से वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारी आज की इस वीडियो का। अब हम लोग SIP को समझते हैं। सबसे पहले तो आपने एक पॉपुलर कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर बनता है, एंड बस यही है SIP। मतलब यही नहीं है SIP कुछ इसी तरीके से वर्क करती है। मेरा कहने का मतलब ये था, कुछ इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है हमारी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इट सिंपली अलाउज यू टू इन्वेस्ट ए फिक्स्ड अमाउंट व्हिच कैन बी एज स्मॉल एज लाइक 100 रुपीज, 500 रुपीज ऑन ए रेगुलर इंटरवल इन ए म्यूचुअल फंड। ये कुछ ऐसी चीज है कि सपोज आप एक फंड को पकड़ते हो जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करने वाले हो, देन आप जो भी अपना जो पैसा है आपका जो इन्वेस्ट करने वाले हो उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट को सेट करते हो, एंड ऑन दी पर्टिकुलर इंटरवल आप उस अमाउंट को बार बार उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हो। इसी के साथ साथ आप कितने रेगुलर बेस पर इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो ये भी आप खुद डिसाइड कर सकते हो। इट कैन बी वीकली, कैन बी मंथली एंड इट कैन बी क्वार्टरली। एंड इसका रिजल्ट क्या होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम you will be able to create a great amount of wealth. Well, now यहाँ पर आप एग्जाम्पल की मदद से SIP को और ढंग से समझ सकते हो। इस एग्जाम्पल का जो वाइस वर्सा है वही SIP है, आप ऐसा समझ सकते हो। नाउ यहाँ पर अब आप सपोज करो कि आपको एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी की अर्जेंट नीड है, या फिर आप सपोज प्लान करते हो कि एक आपको घर खरीदना है या फिर आपको एक गाड़ी चाहिए। तो आप क्या प्लान करते हो कि आप लोन लोगे, तो आप यहाँ पर फंड्स के रूप में लोन को यूज करोगे। अब यहाँ पर हमने इस सिनेरियो में लोन का जो मदद है, लोन की जो हेल्प है, हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास लमसम अमाउंट ऑफ मनी नहीं है ताकि हम पेमेंट कर सकें जो भी परचेज हमें करनी है राइट नाउ। सो हम लोग लोन का सहारा ले रहे हैं। नाउ यहाँ पर हमने लोन लेके परचेज कर लिया जो भी हमें खरीदना था। अब इसके बाद लोन को हमें पे भी करना है, तो यहाँ पर हम पे कैसे करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ EMI, मोर स्पेसिफिकली इन द फॉर्म ऑफ मंथली EMI, जो कि ऑब्वियसली एक स्मॉल पोर्शन होगा ऑफ अवर होल अमाउंट, जो कि हम अगेन एंड अगेन ऑन द मंथली बेसिस पे करेंगे। एंड इसी के साथ साथ लोन में आपको वो अमाउंट तो रीपे करना ही करना है, इसके साथ ही साथ जो इंटरेस्ट लगा है उसको भी आपको रीपे करना है। तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखना। नाउ लोन में क्या था, आपने एक लमसम अमाउंट लिया एंड उसको रीपे करने के लिए आपने स्मॉल अमाउंट्स को ऑन द रेगुलर बेसिस आपने पे किया। नाउ यहाँ पर SIP में उल्टा है, ऑन दी रेगुलर बेसिस आप यहाँ पर स्मॉल अमाउंट्स को इन्वेस्ट कर रहे होते हो, जो कि आगे चल करके कंपाउंड होकर के एक बड़ा अमाउंट का रूप ले लेते हैं। हाउ दिस SIP वर्क्स? इन सिंपल वर्ड्स, आप SIP के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड इन द लॉन्गर रन वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। वेल, नाउ यहाँ पर एक डिफरेंस है किन के बीच में, बिटवीन जनरेटिंग रिटर्न्स एंड क्रिएटिंग वेल्थ। दोनों में एक अंतर है, दोनों ही सेम चीजें नहीं है। सिंपल वर्ड्स में आपको ये बता दूं कि अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हो तो ये आपको मदद करेगी रिटर्न्स जनरेट करने में, बट वहीं पे अगर आप वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हो देन यू हैव टू इन्वेस्ट इन SIP म्यूचुअल फंड्स। एंड इस सिनेरियो के अंदर होगा क्या, ऑन दी मंथली बेसिस अगर आपने मंथली बेसिस का जो प्लान है वो चूज किया है तो ऑटोमेटिकली जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो जो अमाउंट है उस फंड में जाकर के इन्वेस्ट हो जाएगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हाउ इन्वेस्टिंग इन SIP कैन हेल्प यू टू बिल्ड वेल्थ। वेल्थ क्रिएट कैसे होती है SIP की मदद से, ऑब्वियसली जिसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं, कैसे क्रिएट होती है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब आप पैसे दे रहे होते हो, पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हो किसी भी एक म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको क्या अलॉट किया जा रहा होता है? पैसे के बदले आपको कुछ मिलेगा तो सही, तो वहाँ पे क्या मिल रहा होता है? आपको मिल रहा होता है यूनिट इन दी एक्सचेंज फॉर योर मनी। एंड यहाँ पर आपने जो भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है, जो भी फंड सिलेक्ट किया है, उसका एक अपना NAV होता है। NAV स्टैंड्स फॉर नेट एसेट वैल्यू। नाउ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसका भी नेट एसेट वैल्यू जो है, NAV जो है, वो चल रहा है 20 रुपए, 20 रुपीज। तो आपने क्या डिसाइड किया कि आपने इसके अंदर 1000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। नाउ जब आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करोगे एट द NAV ऑफ 20 रुपीज, देन आपको अलॉट किए जाएंगे 50 यूनिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम, ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड। सिंपल मैथमेटिक्स। नाउ यहाँ पर गेम के अंदर होता क्या है, जो भी आपने म्यूचुअल फंड डिसाइड किया जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करने वाले हो, तो जब उसका NAV बढ़ेगा, नेट एसेट वैल्यू जो होगी वो बढ़ेगी, उसके साथ ही साथ जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी ग्रो करेगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गेम यही है कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी तभी आपकी वेल्थ जो है वो बिल्ड होगी, वेल्थ होगी जो वो क्रिएट होगी। मान लो आपने इस साल इन्वेस्ट किया एट द NAV ऑफ 20 रुपए, 20 रुपीज, एंड आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो आपको अलाउट हुए 50 यूनिट। अगले साल जो NAV है वो पहुंच गया, इसको हम भाव की तरह से ले सकते हैं कि जो भाव था वो पहुंच गया 30 रुपए पे, NAV पहुंच गया 30 रुपए पे। नाउ द नेट एसेट वैल्यू ऑफ दैट म्यूचुअल फंड इज 30 रुपीज। तो यहाँ पर आपके कितने बन जाएंगे? 1000
1500, 50 यूनिट्स थे आपके पास तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 0 30 इक्वल्स टू 1500। एंड यही सिस्टम है आपकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ का, जो कि आपको सिंपली मदद करेगी आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में और वेल्थ को बिल्ड करने में। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि SIP की मदद से आप वेल्थ कैसे बिल्ड करते हो। जब आप एक सही फंड को सिलेक्ट करते हो एंड देन ईयर बाय ईयर जो उसका नेट एसेट वैल्यू है वो इंक्रीज होता है एंड देन इंक्रीज होने के बाद जो आपका लगाया हुआ अमाउंट है वो भी उसी के अकॉर्डिंग ग्रो करता है। नाउ इस पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे होंगे SIP में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अबाउट रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कंसेप्ट को। नाउ यहाँ पर सबसे पहले चीज तो आप ये समझो कि जब आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे होते हो जो आपका ओवरऑल इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो एवरेज हो जाता है, क्योंकि मार्केट का जो आप ग्राफ होता है वो देखोगे तो वो सीधा थोड़ी ना होता है। कई बार अप्स आते हैं तो कई बार डाउन्स आते हैं, तो ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। कई बार जो मार्केट होता है वो बेरिश होता है तो कई बार जो मार्केट होता है वो काफी बुलिश होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, सिंपली यहाँ पर होता यह है कि जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑन द रेगुलर बेसिस SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे होते हो किसी फंड के अंदर, तो कई बार आप बेरिश मार्केट में खरीद रहे होते हो, जो कई बार जो यूनिट्स होते हैं जो आपको अलॉट किए जा रहे होते हैं वो बेरिश मार्केट में भी अलॉट किए जा रहे होते हैं और बुलिश मार्केट में भी अलॉट किए जा रहे होते हैं, जिसका आपको फायदा हो जाता है। कब होता है फायदा? जब बेरिश मार्केट में आपको यूनिट्स अलॉट किए जा रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर जो नेट एसेट वैल्यू होती है वो काफी हद तक गिर जाती है, जिसकी वजह से जो नेट एसेट वैल्यू है वो कम हो गई। नाउ आपको ज्यादा यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे ऑन दी सेम प्राइस विच यू आर इन्वेस्टिंग, ऑन दी सेम अमाउंट विच यू आर इन्वेस्टिंग। सपोज जनवरी का महीना था, जनवरी की 7 तारीख को, हर महीने की 7 तारीख को आप इन्वेस्ट करते हो, तो जनवरी की जो 7 तारीख थी उसमें भी आपने इन्वेस्ट किया। उस टाइम पर उस फंड का जो NAV था वो चल रहा था अबाउट 20 रुपीज, तो आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो 1000 रुपए ऑन दी 20 रुपीज NAV, तो आपको अलॉट होंगे 50 यूनिट्स ऑफ दैट फंड। नाउ अगले महीने मार्केट जो होता है कई बार बेरिश हो जाता है, तो अगले महीने भी यही हुआ, मार्केट जो हुआ वो बेरिश हो गया। नाउ अगले महीने की बात करते हैं, फरवरी महीने की बात करते हैं। तो फरवरी की 7 को आप फिर से इन्वेस्ट करने वाले हो 1000 रुपीज ऑन दैट पर्टिकुलर फंड। तो फरवरी में हुआ क्या, मार्केट थोड़ा सा बेरिश हो गया एंड नेट एसेट वैल्यू गिर गई ऑन अबाउट 10 रुपीज। तो यहाँ पर फिर से आपने 1000 रुपये को इन्वेस्ट किया है एट द NAV ऑफ 10 रुपीज, तो आपको अलॉट किए जाएंगे 100 यूनिट्स ऑफ दैट म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर आपको फायदा दिखा कि इस बार आपको जो यूनिट्स हैं वो ज्यादा अलॉट हुए, तो अब आपके पास जो अलॉटेड यूनिट्स हैं वो हो गए हैं टोटल 150। सो इन फ्यूचर जब नेट एसेट वैल्यू इंक्रीज होगी, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी ग्रो करेगी और वो भी इंक्रीमेंटली ग्रो करेगी, क्योंकि जो आपका जो ओवरऑल अमाउंट इन्वेस्टेड है वो एवरेज आउट हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, व्हेन द मार्केट्स आर डाउन you are buying more units and when the markets are at peak you are buying less and in this way your cost get averaged out। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपने एक और चीज ऑब्जर्व करी होगी, यहाँ पर सिंपली आपको जो ग्रेटर रिटर्न्स है वो तब मिले जब मार्केट बेरिश से वापस से बुलिश हुआ, क्योंकि उसी की वजह से जो NAV है उसमें इंक्रीमेंट आएगी। नाउ अगला जो बेनिफिट है हमारा SIP के फॉर्म में इन्वेस्ट करने का वो है अबाउट टेकिंग लेवरेज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नाउ यहाँ पर जब आप वॉरेन बफेट की होल जर्नी को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि वॉरेन बफेट ने फ्रॉम एट द एज ऑफ 14 अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट किया था, बट आफ्टर द एज ऑफ 50 उनका जो अमाउंट था, जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होना स्टार्ट हुआ। एंड नाउ यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है जिसका हम लेवरेज उठा सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एज सिंपल एज दैट, यहाँ पर होता क्या है कि जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो सिर्फ उस पर ही आपको गेन्स नहीं मिल रहे होते। सपोज पहली बार जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था उस पर कुछ गेन मिला आपको, तो नेक्स्ट टाइम उस इन्वेस्टेड अमाउंट पर ही सिर्फ आपको गेन नहीं मिलने वाला, उस इन्वेस्टेड अमाउंट पर प्लस जो आपका गेन अमाउंट है, गेनिंग अमाउंट है, जो रिटर्न है, उसको मिला करके जो टोटल सम बना उस पर भी आपको गेन्स मिलने वाला है। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, ऐसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। सपोज आपने कोई एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया इन्वेस्टमेंट के लिए जिसका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है अबाउट 15% एंड सपोज करो आपने उस म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं एट द रिटर्न ऑफ 15%, एट द एनुअल रिटर्न ऑफ 15%। तो 1 साल के बाद जो आपका अमाउंट है वो ग्रो करके बन जाएगा 1,15,000। ओके, बट बात करते हैं अगर हम नेक्स्ट साल की, नेक्स्ट ईयर की, तो वो 1,30,000 नहीं बनेगा, अब वो बनेगा 1,32,000, बिकॉज दूसरे साल में जो आपको गेन मिल रहा होगा, जो आपको रिटर्न मिल रहा होगा आपकी इन्वेस्टमेंट पर, वो सिर्फ आपके इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए पर नहीं मिल रहा होगा, वो आपके टोटल 1,15,000 रुपए पे जो रिटर्न है वो आपको मिल रहा होगा। और यही वो सिस्टम है जिसकी मदद से जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होना स्टार्ट कर देता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोट दिस, आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कंपाउंडिंग को दिखने के लिए ना एक लंबा समय चाहिए, तो मेक श्योर कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। शॉर्ट टर्म में आपको कुछ भी रिजल्ट्स दिखाई नहीं देंगे अगर हम कंपाउंडिंग की बात करें तो। कंपाउंडिंग के केस में सबसे बड़ा फैक्टर है टाइम। सो एट द एंड आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से SIP समझ में आई होगी। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। एंड अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको पता है आपको क्या करना है,
बाय द वे, आप जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहते हो उसके बारे में नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। एंड इन लास्ट विजिट करो www.growthx.org टू सिंपली रीड अमेजिंग बुक समरीज इन डी टेक्सचुअल फॉर्मेट। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस साइट पर बिजनेस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इन सभी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स की समरीज अवेलेबल हैं। एंड आपको जिस भी बुक की समरी चाहिए वहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन दे रखा है, सर्च कर सकते हो उस बुक के बारे में, अगर होगी आ जाएगी। टेक केयर, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।